अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी की दुनिया में खुश आमदीद। पेश खिदमत है अक्लमंद वज़ीर। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बेहद रहमदिल, आदिल और इंसाफ करने वाला बादशाह था। बादशाह का एक वज़ीर भी था, इसका नाम अदील था। वो भी बादशाह की तरह रहमदिल था। बादशाह की कोई औलाद ना थी, लिहाजा वो अपनी सल्तनत अदील के हवाले करना चाहता था, मगर दरबारी अदील से हसद करते थे और इन्होंने रिया को भी अदील से बदजन कर रखा था। बादशाह यह हालात देखकर बहुत परेशान था। वज़ीर ने बादशाह की यह हालत ना देखी गई, इसलिए इसने एक दिन बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुल्क भर के नौजवानों को इकट्ठा करें जो काबिल और ज़हीन हों, इनसे ही बादशाह सौंप जाए। बादशाह को वज़ीर की ये बात पसंद आई और इसने मुल्क भर में मुकाबले की तारीख बता दी। जिस दिन मुकाबला था उस दिन सुबह ही सुबह घमाघम हो गई। बादशाह सलामत तख्त पर बैठे थे, साथ मलका बैठी थी और आसपास दरबारी खड़े थे। दरबार में सैकड़ों नौजवान थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसे नौजवानों का इम्तिहान लेना था। आखिर बूढ़ा बोला, मेरा सवाल ये है कि जब हम दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो इसमें से आवाज़ क्यों आती है? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा मच गया। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। फिर अचानक एक शख्स दरबार में आया। इसकी आंखों में जहानत थी। इसने बुलंद आवाज़ में कहा, दरअसल दरवाजे में से आवाज़ इस वजह से आती है कि दरवाज़ा पूछ रहा होता है कि कौन है। ये जवाब सुनकर सब दरबारी, बूढ़ा और बादशाह अश कर उठे। बूढ़ा इस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर बोला, तुमसे मेरा सवाल है कि ज़मीन का दरमियानी हिस्सा कौन सा है? यह सुनकर वो शख्स बोला, जहाँ मैं खड़ा हूँ यही दरमियाना हिस्सा है, अगर नहीं है तो साबित करो। बूढ़ा फिर बोला, तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं? वो शख्स बोला, 3,20,04,340। नहीं यकीन तो गिन लो। ये सुनकर बूढ़ा लाजवाब हो गया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, ये शख्स ही बादशाहत के लायक है। इस जैसा ज़हीन आपको ईरान में नहीं मिलेगा। बादशाह भी इस शख्स से बेहद खुश था और वो इस शख्स को मुखातिब करके बोला, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, मेरा नाम अदील है। ये कहकर इस शख्स ने अपनी नकली मूछें और मास्क हटा लिया। ये देखकर तमाम दरबारियों को सांप सूंघ गया। राया भी फिर से वज़ीर से मोहब्बत करने लगी और बादशाह की वफ़ात के बाद इसे बादशाह तस्लीम कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी की दुनिया में खुश आमदीद। पेश खिदमत है अक्लमंद वज़ीर। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बेहद रहमदिल, आदिल और इंसाफ करने वाला बादशाह था। बादशाह का एक वज़ीर भी था, इसका नाम अदील था। वो भी बादशाह की तरह रहमदिल था। बादशाह की कोई औलाद ना थी, लिहाजा वो अपनी सल्तनत अदील के हवाले करना चाहता था, मगर दरबारी अदील से हसद करते थे और इन्होंने रिया को भी अदील से बदजन कर रखा था। बादशाह यह हालात देखकर बहुत परेशान था। वज़ीर ने बादशाह की यह हालत ना देखी गई, इसलिए इसने एक दिन बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुल्क भर के नौजवानों को इकट्ठा करें जो काबिल और ज़हीन हों, इनसे ही बादशाह सौंप जाए। बादशाह को वज़ीर की ये बात पसंद आई और इसने मुल्क भर में मुकाबले की तारीख बता दी। जिस दिन मुकाबला था उस दिन सुबह ही सुबह घमाघम हो गई। बादशाह सलामत तख्त पर बैठे थे, साथ मलका बैठी थी और आसपास दरबारी खड़े थे। दरबार में सैकड़ों नौजवान थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसे नौजवानों का इम्तिहान लेना था। आखिर बूढ़ा बोला, मेरा सवाल ये है कि जब हम दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो इसमें से आवाज़ क्यों आती है? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा मच गया। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। फिर अचानक एक शख्स दरबार में आया। इसकी आंखों में जहानत थी। इसने बुलंद आवाज़ में कहा,
दरअसल दरवाजे में से आवाज़ इस वजह से आती है कि दरवाज़ा पूछ रहा होता है कि कौन है। ये जवाब सुनकर सब दरबारी, बूढ़ा और बादशाह अश अश कर उठे। बूढ़ा इस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर बोला, तुमसे मेरा सवाल है कि ज़मीन का दरमियानी हिस्सा कौन सा है। ये सुनकर वो शख्स बोला, जहाँ मैं खड़ा हूँ यही दरमियाना हिस्सा है, अगर नहीं है तो साबित करो। बूढ़ा फिर बोला, तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं। वो शख्स बोला, 3,20,04,340। नहीं यकीन तो गिन लो। ये सुनकर बूढ़ा लाजवाब हो गया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, ये शख्स ही बादशाहत के लायक है। इस जैसा ज़हीन आपको ईरान में नहीं मिलेगा। बादशाह भी इस शख्स से बेहद खुश था और वो इस शख्स को मुखातिब करके बोला, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है। वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, मेरा नाम अदील है। ये कहकर इस शख्स ने अपनी नकली मूंछें और मास्क हटा लिया। ये देखकर तमाम दरबारियों को सांप सूंघ गया। राया भी फिर से वज़ीर से मोहब्बत करने लगी और बादशाह की वफ़ात के बाद इसे बादशाह तस्लीम कर लिया गया।